हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा फंडामेंटल में। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास बेसिकली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कुछ। इसमें ये जो यूनिट 8 है ना, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ना ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आता है, स्ट्रेटजी एंड फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन आता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आता है। ये 3 ऐसे चैप्टर है ना, जिसमें बेसिकली आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ उसको याद करने की कोशिश करनी है। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन मैक्सिमम तीन तीन बार अगर लाइन से पढ़ लिया ना, तो आप बोल सकते हो कि इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप इसे अटेम्प्ट ना कर पाओ। इन इन 3 चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में बेसिकली टॉपिक्स क्या आते हैं, इसमें जैसे कि आप पढ़ोगे कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, उसके बाद इम्यूनिटी के बारे में, एड्स के बारे में, कैंसर्स के बारे में, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। मतलब कॉमन डिजीज़ मतलब कौन कौन से डिजीज़ हैं जो बहुत कॉमन हैं। इसमें आपको सबसे पहले डिफ़ाइन बताई जाएगी कि हेल्थ क्या होता है। उसके बाद फिर जैसे कि आपको बताया जाए कौन कौन से कॉमन डिजीज़ हैं, उनसे कैसे बचा जा सके, या क्या क्या हमें कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है जिससे हम बिल्कुल बच सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली वो प्रिकॉशंस, ठीक है, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। फिर जिसकी इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यूनिटी क्या होता है, तो आपको पता होगा कि सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। कुछ कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ को थोड़ा बोल सकते हो कि जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं बेसिकली, ठीक। फिर एड्स के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा 10th तक, एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे यहाँ पे थोड़ा एड्स को एलेबरेट करके बताया गया है। एड्स हो गया, फिर कैंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो, शुरुआत में चीज़ उतनी खास तो नहीं है अगर आप देखोगे ना। जैसे कि हेल्थ क्या है, तो मैं अभी आपको हेल्थ की डिफ़ाइन बताऊंगा। हेल्थ क्या होता है कि बेसिकली ऐसा बंदा जो फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो हेल्दी है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे डिफ़ाइन दिखाता हूँ आपको। तो जैसे देखिए हेल्थ की डिफ़ाइन आ गई, माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो ये बताना चला कि माइंड है, और जिसकी माइंड हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे बेसिकली कौन बीमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ। तो बोलना चाह रहा है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जो बेसिकली जो बच्चे को ना उनके पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है ना। तो ये डिफेक्ट बेसिकली क्योर किया जा सकता है अगर वो बच्चा पेट में ही हो, या जन्म लेने के तुरंत बाद क्योर हो सकता है। उसके बाद फिर बेसिकली इन्फेक्शंस के थ्रू अब बीमारी हो सकती है। लाइफस्टाइल कैसा है, वो खाना किस टाइप का खाना खा रहा है, पानी कैसा पी रहा है, रेस्ट कैसे ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उस यहाँ पे भी डिपेंड करता है बीमारी को, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हेल्थ की डिफ़ाइन मैं दिखा दूंगा। जैसे कि आपकी हेल्थ की डिफ़ाइन ये रही, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेल बींग। तो ये डिफ़ाइन है, अगर कोई फिजिकली मेंटली सोशल बींग है तो हम बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से जैसे कि जो हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि जो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये बहुत ज़रूरी है योगा करना। योगा कर सकते हो आप, ठीक है ना। और योगा तो बहुत टाइम से किया जाता है, ये मेंटल हेल्थ के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फिर जैसे कि अवेयरनेस, लोगों के अंदर, लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक करके कौन कौन सी बीमारी कैसे हो सकती है, आप कैसे बच सके, ठीक है ना। और बेसिकली अवेयरनेस बता दिया। उसके बाद वैक्सीनेशन के फ़ायदे बताना कि भाई वैक्सीनेशन हमें करवाना चाहिए और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जैसे जो वेस्ट होता है हम उसे कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स, जैसे कि कुछ ऐसे वैक्टर्स होते हैं जो बीमारी को फैलाने में हेल्प करते हैं।
तो उन्हें उनसे कैसे बचा सके, उन्हें कैसे ख़त्म किया जा सके, वैसे मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड, जब हम खाना बनाते हैं तो खाने का हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, हमें पानी को मतलब बेसिकली कैसे बचा कर रखना चाहिए और कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है ना। तो फिर आगे, when the functioning of one or more organ or system of body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we can say are not healthy. कहने का मतलब क्या है, हमारे बहुत से बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो हेल्दी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या हो गया, हैव अ डिजीज़। तो डिजीज़ क्या होता है, तो बेसिकली डिजीज़ को हमने दो में क्लासीफाई कर रखा है। डिजीज़ इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकता है और नॉन इन्फेक्शंस, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्फेक्शस डिजीज ये वो डिजीज होता है, डिजीज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस डिजीज ये वो डिजीज होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, ये इन्फेक्शन में आता है। उसके बाद नॉन इन्फेक्शस में अगर आप देखोगे तो चलो, इन्फेक्शन डिजीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी फ्रॉम सफर सम टाइम अदर। सम ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इन्फेक्शन जो बहुत जानलेवा भी होती हैं, ठीक है। और अगर नॉन इन्फेक्शन की बात की जाए तो नॉन इन्फेक्शन में आता है नॉन इन्फेक्शन डिजीज़, infection disease, cancer is the major cause of death, drugs and alcohol also affect the body, ड्रग्स भी हमारे बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, कौन कौन से कॉमन डिजीज होते हैं जो ह्यूमंस को होते हैं, तो ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस के थ्रू, फंजाई के थ्रू, प्रोटोजोन्स के थ्रू, हेलमिंथीज एक्सेट्रा, could cause disease in many such disease causing ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें पैथोजन कहते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन देम। तो बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं उनमें ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, वो लिविंग बॉडी में रहकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और बीमार कर देते हैं। दे पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी इन वेरियस मीन्स, ये पैथोजन एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीक़ों से और मल्टीप्लाई करते हैं विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। इसमें हमारे वो बॉडी के इंटरनल पार्ट को डैमेज कर सकते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, वो पैथोजन हमारी बॉडी में रहते हैं और उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है और हमारी बॉडी का सारा, बोल सकते हो कि सभी चीज़ को यूज़ करते हैं। Pathogens that enter the gut must known a way, surviving in the stomach at low pH, resisting the various digestive enzyme। तो बोल सकते हो कि कुछ हमारे बॉडी में माउथ के थ्रू एंटर करके हमारे गट में रह जाते हैं, ठीक है, और वो हमें अफेक्ट करेंगे। फिर ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक आर, तो बहुत सारे हैं, चलो हम उसे देखते हैं लाइन टू लाइन। अ, अब देखो, पीछे से उतना कोई खास पूछने वाले क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो ये हैं, तो ध्यान से देना, इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए, सल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो टाइम ये पैथोजन बैक्टीरिया, बेसिकली एक पैथोजन, ये जो सल्मोनेला टाइफी है एक बैक्टीरिया है और इसे बीमारी कौन सी होती है, इससे कॉज होता है हमें टाइफाइड, ठीक है ना। और उसके बाद दीज आर जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। बोलना चाह रहा है कि ये आपके खाने के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, खाने में फूड और वाटर के थ्रू, ठीक है, और हमारे ब्लड में रहता है और हमें बीमार करता है। याद रखना, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना, इसका पूरा नाम सल्मोनेला टाइफ्यूरियम होता है, ठीक है। और ये अब हमें क्या पता चला कि हम बीमार हो गए, तो इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि जनरली फीवर होता है, ये बताना चाह रहा है, वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डी। देखो बेसिकली ना आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफी से। उसके बाद ना आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए, वीकनेस, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बना सकता है वो। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर, जनरली क्या होता है, डेथ तो नहीं होती है पर बहुत सीवियर केस में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए
तो उस केस में डेथ हो सकती है, ठीक है ना। टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म बाय, आप देखो फीवर तो होता है, नॉर्मल सी बात है, फीवर कोई वो तो होना नहीं है। पर कैसे आप कंफर्म करो कि जो ये फीवर है आपको उससे टाइफाइड ही हो रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेस्ट से आप ये कंफर्म करते हो कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। तो इस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है ना। तो याद रखना, विडाल टेस्ट से आप ये कंफर्म कर देते हो कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। तो देखो अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये देखो, मैरी मेलन निक नेम्ड टाइफाइड मैरीज वर्थ मेंशनिंग हेयर, शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन, ये कुक थी प्रोफेशन से, एंड वाज टाइफाइड कैरियर, ये इन्हें बोल सकते हो कि टाइफाइड हो चुका था। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड ही प्रिपेयर्ड, ये बेसिकली कुक थी। तो आपको इनका नाम याद रखना जरूरी है, मैरी मेलन निकने, मतलब मैरी मेलन नाम था, इन्हें इनका नाम टाइफाइड, ठीक है ना, रखा गया। और फाइनली ये इनकी खाना बनाती थी और इनके थ्रू वो फैलता गया। अब ये नेक्स्ट बीमारी हमें देखनी है, ये कौन सी बीमारी है। देखो पीछे में इम्पोर्टेंट ये था, टाइफाइड बीमारी होती है किसके थ्रू होती है, टाइफाइड बीमारी होती है हमें सैल्मोनेला टाइफी से। आप उनके कुछ फीचर्स याद कर लेंगे कि हमें स्टमक में पेन होता है, टेम्परेचर जनरली 39-40 डिग्री रहता है, और फिर स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है ना। और अगर सीवियर केस हो तभी मर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि विटाल टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या है, ये पैराग्राफ तो देखो, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज निमोनिया। देखो निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दोनों से निमोनिया होता है, ठीक है ना। इन विच इन्फेक्ट एयर, इन्फेक्ट द एल्वोलाई एयर फिल सेक्स ऑफ द लंग, जनरली ये किसको अफेक्ट करते हैं, किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं रखना, तो हमें हमारे लंग्स में एल्वोलाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इन्फेक्शन में एल्वोलाई के अंदर गेट फिल्ड विद फ्लू लीडिंग टू सेवर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, आपके एल्वोलाई में बोल सकते हो कि वाटर फिल हो जाता है, जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, सिम्टम्स में बोल सकते हो कि फीवर है, चिल्स है, कफ है, हेडक है, एंड सीवियर केस दैट लिप्स एंड फिंगर नेल्स में ग्रे टू ब्लूश इन कलर, उनका जो नेल्स होते हैं, लिप्स, और वो बेसिकली ग्रे हो जाते हैं ब्लूश में। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एयर एरोसोल्स रिलीजिंग बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, तुमसे पूछ क्या सकता है, पूछेगा ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दोनों से निमोनिया होता है, याद रखना। निमोनिया कैसे होता है, इन दोनों से याद रखना है, ठीक है। ये हमारे किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स में एल्वोलाई को अफेक्ट करता है। एल्वोलाई इफेक्ट मतलब क्या है, इसमें एल्वोलाई में पानी भर जाता है। उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने में दिक्कत है, फीवर है, चिल्स है, कफ है और हेडक होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूश, मतलब बोल सकते हो कि जो लिप्स और फिंगर के नेल्स होते हैं वो ग्रे से ब्लूश, मतलब उनका बेसिक कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और ये फैला कह सकते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है भाई, अगर वो खांसेगी छींकेगी तो आसपास के लोग अगर वो रहेंगे उन्हें भी हो सकता है। फिर देखो डिसेंट्री, प्लग, डिप्थीरिया एंड सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन, और ये सारे बैक्टीरिया देखो, पता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि और कौन कौन से डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। देखो एक तो आप लोगों को पढ़ लिया, टाइफाइड पढ़ लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पढ़ लिया। अब देखो डिसेंट्री, प्लग एंड डिप्थीरिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो बैक्टीरियल डिजीज, रखना आपने पढ़ा नहीं है पर आपको याद होना चाहिए। डिसेंट्री, प्लग एंड डिप्थीरिया, डिसेंट्री, प्लग एंड डिप्थीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विडाल टेस्ट के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निमोनिया के लिए पूछ सकते हैं, और ये डिजीज से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखो आपको बस दो चीज़ पे कंसंट्रेट करना, एक तो प्रॉपर टाइफाइड पे बीमारी में क्या होता है, और फिर इसके ऊपर, ठीक है ना। बस दो चीज़ें, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा आगे में।